सरबुलंद और राबिया के निकाह का फैसला होते ही बीबी जान पूरी हवेली में निकाह की तैयारियां शुरू करवा देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जफरान खान को जैसे ही पता चलता है कि सोहराब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और तुरसम ने भी उसकी सच्चाई जान ली है, तो जफरान समझ जाता है कि अब अगला नंबर उसका है। जफरान फौरन अपने आदमियों के साथ इलाका छोड़कर भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पुलिस कस्टडी में सोहराब खान अपनी सजा कम करवाने के लिए जफरान खान के खिलाफ सारे राज खोल देता है और पुलिस को उसके छुपने की जगह भी बता देता है। उधर तुरसम को भी पता चलता है कि जफरान खान ने सालों तक उसे सरबुलंद के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तुरसम गुस्से में सीधा जफरान के पास पहुंचकर कहता है, तुमने मुझे अपना समझकर नहीं, अपनी दुश्मनी के लिए मोहरा बनाकर रखा था। जफरान तुरसम को दोबारा अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तुरसम उसकी एक नहीं सुनता। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। जफरान खान भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुल जमान पहले ही उसका रास्ता रोक लेता है और सरबुलंद भी सामने आते हुए कहता है, बहुत हो गया जफरान खान, अब तुम्हारी हर चाल का हिसाब कानून करेगा। पुलिस जफरान खान को गिरफ्तार कर लेती है। तुरसम भी मुदसिर के मामले में अपनी गलती कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उधर हवेली में शिरीन को जैसे ही सोहराब की गिरफ्तारी का पता चलता है, वह हवेली से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बीबी जान उसे दरवाजे पर ही रोक लेती हैं। शिरीन रोती हुई अपनी गलतियों की माफी मांगती है, मगर बीबी जान साफ कह देती हैं, माफी देना हमारा काम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे किए का फैसला कानून करेगा। शिरीन को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद सरबुलंद पहली बार सुकून के साथ शहरबानो की कब्र पर पहुंचता है। वहां राबिया भी उसके साथ होती है। सरबुलंद शहरबानो को याद करते हुए कहता है, बानो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इंसाफ हो चुका है, अब मैं इस हवेली को दोबारा बिखरने नहीं दूंगा। राबिया सरबुलंद का साथ देते हुए उसे हवेली वापस ले आती है और हवेली पहुंचते ही सरबुलंद को एक और सरप्राइज मिलता है। बीबी जान ने राबिया के मामू और उसके भाई तैयब को कश्मीर से हवेली बुलवा लिया होता है। अपने भाई और मामू को सामने देखते ही राबिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तैयब पहले सरबुलंद से राबिया के मुस्तकबिल के बारे में बात करता है। सरबुलंद सबके सामने राबिया का हाथ मांगते हुए कहता है, मैं राबिया को सिर्फ इस हवेली की बहू नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। राबिया के मामू और तैयब भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और फिर बीबी जान उसी वक्त मौलवी साहब को बुलवा लेती हैं। पूरे घर वालों के सामने सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद बीबी जान राबिया को गले लगाकर कहती हैं, आज से तुम मेहमान नहीं, इस हवेली की बहू हो। कुछ दिन बाद सरबुलंद और राबिया कश्मीर चले जाते हैं, जहां दोनों पहली बार तमाम दुश्मनियों और परेशानियों से दूर सुकून के लम्हे गुजारते हैं। और फिर कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। राबिया की अचानक तबीयत खराब होती है और सरबुलंद उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर मुस्कुराते हुए सरबुलंद को खुशखबरी देता है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। सरबुलंद यह सुनते ही खुशी से राबिया को गले लगा लेता है। दोनों फौरन हवेली वापस आकर बीबी जान को यह गुड न्यूज देते हैं। बीबी जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राबिया को गले लगाकर दुआ देती हैं। और फिर कुछ वक्त बाद राबिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सरबुलंद अपने बेटे को गोद में उठाता है और बीबी जान खुशी से कहती हैं, आज इस हवेली की असली रौनक वापस आ गई है। आखिरी सीन में सरबुलंद, राबिया, उनका बेटा और बीबी जान एक साथ नजर आते हैं, जबकि गुल जमान दूर खड़ा अपने सरदार के घर को दोबारा खुश देखकर मुस्कुराता है। और इसी के साथ दुश्मनी, धोखे और इंतकाम से भरी जंजीरें की कहानी सरबुलंद और राबिया की नई जिंदगी के साथ एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप भी सरबुलंद और राबिया को इसी तरह एक साथ हैप्पी एंडिंग मिलते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।